फिर से एक बार मैं स्मरण दिला रहा हूं, हमारे जीवन में शत्रु किस तरह आक्रमण करता हम नहीं जानते। उस समय तक हमें लगता है कि ये हमारे अधीन है, कुछ समय तक लगता है कि वे हमसे प्रेम कर रहे हैं, कुछ समय तक वे हमें मित्र जैसे दिखाई देते हैं, रिश्तेदार दिखाई देते हैं, हमारे हितैषी दिखाई देते हैं, अच्छे लोगों के समान दिखाई देते हैं, आत्मिक दिखाई देते हैं। कब बदल जाएंगे इस संसार में हम नहीं जानते। हो सकता है आज आप ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं। कल तक अच्छे थे ब्रदर, पिछले सप्ताह ही मुझसे बातें किए, अच्छे लोग हैं समझा, अच्छा मित्र है समझा, अच्छे आत्मिक है समझा, ऐसे करेगा मैं नहीं जानता था, ऐसा व्यवहार करेगा मैं नहीं सोचा, ऐसे करेगी मैं नहीं सोचा, अच्छी नौकरी है सोचा, इस नौकरी में हमारी भलाई है, सुरक्षा है सोचा, इस नौकरी के द्वारा परिवार का पालन पोषण होगा सोचा, सोचे, व्यापार अच्छा है सोचे, अच्छा लाभ मिलेगा सोचे, कष्ट दूर होंगे सोचे। अचानक स्थिति बदल गई, अचानक स्थिति बदल गई, अचानक जिसे सपने में भी नहीं सोचे वही हो गया। आज कोई है क्या हमारे बीच ऐसी स्थिति में से जो गुजर रहे हों? अचानक चेंजेस हो गए, अचानक बदलाव आ गए। ऐसे समय में आपको क्या करना है? परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर की सहायता लेना है। लेकिन कब कौन सी विपत्ति आएगी, दुर्घटना होगी, कौन सा युद्ध होगा, हम नहीं जानते। ऐसे समय में हमारे साथ परमेश्वर है, इजराइलियों का सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। इजराइलियों का रक्षक ना तो सोता है ना ऊँघता है, हिम्मत से रहना है। ऐसे समय में परमेश्वर का आसरा लेके, परमेश्वर की सहायता पाकर हमें जय पाना है, ना कि हमें पीछे हटना है, पीछे मुड़कर जाना नहीं है। यानी जो आत्मिक पाठ सिखाना है, यदि नहीं सिखाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? वे संकट में फंस जाएंगे। परमेश्वर की भय भक्ति में पालना था माता पिता को, ऐसे नहीं पालने से वे क्या होंगे? संकट में फंस जाएंगे। ऐसे फंस जाने पर वे बेसहारा और अनाथ हो जाएंगे। माताओं पिताओं, अब से आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाइए, और उसी समय हमारे परिवार की व्यवस्था में, हमारे जीवन में, हमारी आत्मिक यात्रा में कष्ट आने से, परीक्षाएं आने से, तकलीफ आने से, मुसीबतें दुख तकलीफें आने से कैसे प्रार्थना करना है, कैसे परमेश्वर का आसरा लेना है, उनका सहारा लेके कैसे जीना है, हमें परमेश्वर का आसरा लेकर उत्तर पाकर अपने बच्चों को भी सिखाना है। कोई भी कष्ट आए, संकट आए, हमारे पास छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उनका आसरा लेंगे, उनकी सहायता लेंगे। इस तरह माता पिता के रूप में क्लेश में घुटने टेकते हैं, अपने बच्चों से घुटने टिकवाते हैं, तो वे सीखते हैं। प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनता है, प्रार्थना का आसरा लेने से परमेश्वर उत्तर देता है। उन्हें सिखाने से उन्हें समझ में आएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को सिखाइए, बालकपन से ही परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाइए। कोई भी कष्ट आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी डर हो, तुरंत प्रभु के नाम से प्रार्थना करना बच्चों को सिखाने से कितना अच्छा होगा। इन दिनों में पिता प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, माताएं प्रार्थना नहीं कर रही हैं, घुटने नहीं टेक रहे हैं, बच्चों को भी नहीं सिखा रहे हैं। जब हम कष्टों में पड़ते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तकलीफ आने से उनसे कैसे जय पाना है, हम जान नहीं पा रहे हैं, और बच्चों को भी हम नहीं सिखा रहे हैं। क्या फायदा है? प्रतिफल क्या है? आप स्वयं प्रार्थना करते हुए उनसे भी प्रार्थना कराने से कितना अच्छा होगा। समस्या आने से आप परमेश्वर की ओर देखते हुए वे भी देख सके, ऐसे करने से कितना अच्छा होगा। एक अच्छा पिता जो मछलियां पकड़ता है, वो अपने बच्चों को कैसे मछलियां पकड़ना है सिखाता है। कारण जानते हैं, वो मर भी जाए तो उस पुत्र को भूखे रहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मछली पकड़ना वो सीख लिया। इसलिए वो सीधे जाएगा, मछली पकड़ेगा, अपने परिवार का पोषण करेगा। परमेश्वर के साथ यदि आप संगति में रहेंगे, तो उनका यदि आप आसरा लेंगे, तो आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आपको लगेगा कि उत्तर मिलने में देरी हो रहा, लेकिन वो उत्तर यदि परमेश्वर की ओर से मिलने से वो परिपूर्ण उत्तर होगा और चिरस्थायी उत्तर होगा। लेकिन सुनिए, हम कभी भी उलझन में पड़ जाए तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तो वे निश्चय हमारी सहायता करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे बच्चे आने वाले दिनों में क्लेशों को, संकटों को, आने वाले परीक्षाओं को कैसे सामना करना है वे ना जानकर उसी में फंसे रहें। ऐसे नहीं होना है पिता। हम अपने बच्चों को आपके भय भक्ति में बढ़ाना है, वे आपका आसरा ले सकें, ऐसी आत्मिकता में बढ़ाना है। ऐसे अनुग्रह के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम जीकर हमारे आने वाली पीढ़ी को आपका परिचय देकर और कार्यों में दिखाकर
हमारे बाद की पीढ़ी की हम सुरक्षा कर सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।